क्या आप एक शुगर एडिक्ट हो? पर रुको, जवाब देने के पहले एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। जब भी आप खाने बैठते हो, क्या आपको खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है? क्या जब भी आप स्ट्रेस में होते हो आप चॉकलेट या तो आइसक्रीम याद करते हो? जब बिस्किट खाने जाते हो तो पता नहीं कैसे पूरा पैकेट गायब हो जाता है। एंड जब भी आप चाय या कॉफी पीते हो तो उसको बिना शक्कर के इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट क्रेविंग स्वीट्स, यू आर एडिक्टेड टू इट। एंड आप ये सोच रहे होगे कि एडिक्शन तो बहुत बड़ा वर्ड होता है, इट इज़ फॉर ड्रग्स, इट इज़ फॉर अल्कोहल। बट नो माय फ्रेंड, एडिक्शन शुगर से भी हो सकता है। जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन का फील गुड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड वो रिलीज करता है डोपामीन को। अभी डोपामीन तो हमें वैसे इतना अच्छा फील कराता है, तो हमें लगता है कि चलो और थोड़ी शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। एंड ये साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड ये क्रेविंग एडिक्शन में कब कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। एंड इसी रीजन से आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर का एडिक्शन क्रिएट कैसे होता है, अगर हम शुगर छोड़ दे तो बॉडी उस पर रिएक्ट कैसे करती है, इन फेमस डिबेट विच इज जैगरी वर्सेस शुगर, उसका कंक्लूजन क्या है, और बहुत सारे टॉपिक्स। एंड in the end I will give you some really good recipes which are low calorie and low on sugar, so you can definitely take a screenshot of it as well. आज के टाइम पे शुगर सिर्फ स्वीट्स में ही नहीं होता है, ये होता है सॉसेज में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, फ्लेवर्ड योगर्ट्स में, पैकेज स्नैक्स पे, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड ये सब हिडन होते हैं। लेकिन ये शुगर केन से शुगर का प्रोसेस हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत टाइम से चला आ रहा है। आयुर्वेदा में शुगर केन के प्रोडक्ट्स जैसे गुड़, जैगरी का मेंशन किया गया है। एंड ये सिर्फ एज फूड नहीं, मेडिसिन भी यूज होता था। बट आयुर्वेदा में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि तुम इसको ज्यादा से ज्यादा खाओ। अब इस टॉपिक से मुझे याद आता है द वेरी फेमस डिबेट विच इज जैगरी खाए कि व्हाइट शुगर खाए कि ब्राउन शुगर खाए कि स्टीविया खाए। लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन फॉर यू गाइज। जब हम जैगरी की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, रियली गुड मिनरल्स कंपेयर टू व्हाइट शुगर। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग इसको कितना क्वांटिटी में खाएं कि हमें ये मिनरल्स अच्छे से मिले। आयरन के लिए 6 से 7 चम्मच गुड़ खाना मेक्स नो सेंस। इसमें कैलोरीज तो है ही है एंड साथ में ये शुगर का भी पर्पस फुलफिल कर रहा है। तो अगर एज अ डायबिटिक आप सोच रहे हो कि मैं व्हाइट शुगर को एक्सचेंज कर लेता हूँ विद जैगरी, देन यू आर मिस्टेकन। अब ब्राउन शुगर की बात करें तो ब्राउन शुगर इज नथिंग बट एडेड मोलासेस टू व्हाइट शुगर। इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ खास होता ही नहीं। ये ब्लड शुगर पे भी सेम ही इफेक्ट करता है जो व्हाइट शुगर इफेक्ट करता है। अब बात करें स्टीविया की, तो स्टीविया 0 कैलोरी स्वीटनर होता है एंड साथ में ये आपके ब्लड शुगर को रेज नहीं करता है। जो डायबिटिक होते हैं एंड जो अपनी डाइट को बहुत प्रॉपरली इन अ कैलोरिक बजट फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत यूजफुल चॉइस हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि शुगर जो हम लोग इतने कॉमनली कंज्यूम करते हैं, अगर हम इसका कंजम्पशन 7 डेज में, 15 डेज में एंड 30 डेज में ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दे तो उसके वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर फ्रूट से आई हुई नेचुरल शुगर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एडेड शुगर्स के बारे में, जो हमें मिलते हैं पैकेज स्नैक्स से, शुगरी ड्रिंक्स में, कुकीज में और मिठाई में। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 7 डेज की। स्टार्टिंग के 1 और 2 डेज आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, आपको मीठा खाने का कुछ ज्यादा ही मन करेगा, आपका जो हेडेक है वो और फ्रीक्वेंट हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने लगेंगे एंड आपका मूड थोड़ा सा इरिटेटेड रहेगा। एंड ये सब का रीजन काफी सिंपल है, आपकी ब्रेन को बार बार डोपामीन की आदत लग गई थी, the thing that I had explained in the beginning of the video. But वीक एंड तक आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि आपके क्रेविंग्स के पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपको क्रेविंग्स कम लगने लगेगी। फिर अराउंड 15 डेज आप नोटिस करोगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स थोड़े नॉर्मल होते दिखेंगे। जो आपको लंच के बाद एकदम ही सुस्ती आती थी एंड शाम के टाइम तक आपको मीठा खाने का मन करता था, वो सब ग्रेजुअली कम हो जाएगा। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उनका फेस आफ्टर ईटिंग टू मच शुगर ज्यादा पफी हो जाता है, तो वो चीजें भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। शुगर जो होता है वो वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन दोनों को इंक्रीज करता है। 15 डेज के चलते चलते आपको ये भी दिखेगा कि आपकी स्किन की हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी। एंड जो लोगों को एक्ने और ब्रेकआउट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं वो आप देखोगे कि कम होने लग गए हैं।
एंड जब आप अपने 30 डेज का मार्क कंप्लीट करोगे देन यू विल सी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आपकी टेस्ट बड्स रीसेट होने लगेगी। वो चाय जिसमें आप 2 चम्मच चीनी डाल के भी बोलते थे कि ये काफी फीकी है, वो चाय भी आपको नॉर्मल लगने लग जाएगी विदाउट एनी शुगर इन इट। अगर आप पूरी कोशिश करते हो फिर भी आप शुगर क्विट नहीं कर पा रहे हो देन देयर कैन बी अ बिगर रीजन टू ऑल ऑफ दिस, नॉट ओनली जस्ट लैक ऑफ विल पावर। इसके पीछे मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन एंड फाइबर इन द डाइट। जब आपके मेजर मील्स विच इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसमें अच्छा खासा प्रोटीन और फाइबर नहीं होता तो आपकी बॉडी आपके ब्लड शुगर्स को क्विकली राइज कर देती है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। फूड आपके बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है, इसके वजह से ग्लूकोज एंटर करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में एकदम रैपिडली। ब्लड शुगर जैसे ही एकदम स्काई रॉकेट बढ़ जाता है तभी पैनक्रियाज रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट में इंसुलिन जो आपके ब्लड शुगर को कम करने के लिए कोशिश करता है। इसके वजह से ब्लड शुगर बहुत ही जल्दी नीचे आ जाता है एंड आपके ब्रेन को लगता है दैट इट नीड्स मोर एनर्जी विच मेक्स यू फील हंग्री और इट क्रेव्स फॉर मोर स्वीट्स अगेन। सेम चीज फाइबर भी करती है। फाइबर स्लो डाउन कर देता है कि कितना क्विकली फूड आपके स्टमक को छोड़ता है। फाइबर एक जेल फॉर्म कर लेता है इन द गट दैट स्लोज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। दूसरा रीजन कैन बी पुअर स्लीप। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हो तो आपका केरलिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है जिसके वजह से आपको भूख ज्यादा लगती है एंड जब भूख लगती है देन बॉडी क्रेव्स फॉर हाई एनर्जी शुगर। तीसरा रीजन इज नन अदर देन स्ट्रेस। जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ता है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन विच इज योर स्ट्रेस हार्मोन वो भी बढ़ने लगता है एंड इसके साइमल्टेनियसली आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं। जैसे ही एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होते हैं योर बॉडी नीड्स क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स विच इज अगेन द सोर्स ऑफ शुगर। तो आपकी बॉडी क्रेव करती है हाई फैट फूड एंड हाई शुगरी फूड। Fourth reason is very shocking, which is a mineral deficiency, which is magnesium deficiency. अब magnesium is a part of glucose metabolism and insulin function. So low magnesium भी blood sugar levels को properly stable नहीं होने देता and hence you get sugar cravings. And the last point is for all the people who are obsessed with being thin. जब आप अच्छे से proper calorie intake नहीं रखते हो, proper अपने meals नहीं रखते हो, timely meals, that is when you get a lot of sugar cravings as well. And also there can be a lot of nutrition gaps also. जैसे प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम तो बोल ही दिए मैंने, बट आयरन एंड जिंक ये दोनों मिनरल्स भी आपके एपेटाइट, मूड, एनर्जी लेवल्स पे अफेक्ट करते हैं विच इनडायरेक्टली डेफिनेटली विल गिव यू शुगर क्रेविंग। तो ये तो सारी बात मैंने बोल दी ऑन हाउ शुगर क्रेविंग एक्चुअली वर्क्स, what can be the reason. So let me show you some cool recipes that you can take screenshots of. So you're craving for a cookie but you want to stay on track? Trust me, these 2 ingredient banana cookies are the ultimate hack. You get the classic version for a quick healthy treat, or you can add a scoop of protein powder for a filling muscle building snack. Did you know you can turn paneer into a guilt-free chocolate mousse? It's the ultimate high protein sweet hack. Enjoy the creamy base for a quick treat or add protein powder and berries for a delicious muscle fueling dessert. And lastly, who says comfort food can't be healthy? The saffron makhana kheer is a total game changer. Do check the recipe on the screen to see my protein-rich version that turns this traditional treat into a powerhouse dessert. Now this brings us to the end of our video. But ये बात जरूर याद रखना कि शुगर अपने डाइट से एलिमिनेट करना गोल नहीं है, जबकि समझना गोल है कि उसको कैसे डाइट में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। So I hope you like this video. अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो then please make sure you subscribe to my channel. Thank you.